Mamata Banerjee, whatever she said, see, if she is inactive on that particular issue, it means indirectly she is contributing to the Jamaat and all. Matribhumi is mine as well as government, everybody. नमस्कार, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इल्मास सैयद हूं और आज जो खबर लेके हम आपके सामने आए हैं वो खबर चौंका देने वाला है। कल शाम को मेरे मोबाइल पे कुछ तस्वीरें आए। तस्वीरें सीधा मालदा का इंटरनेशनल बॉर्डर जोन से आया है। मालदा में इंडिया और बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर है और वहां से जो तस्वीरें आए, वो जब तस्वीरें हमने देखा तो चौंका देने वाला तस्वीरें था। क्या देखा हमने उस तस्वीरों में, चलिए आपको भी दिखा दें। वो जो लोगों को आप देख रहे हैं जो खड़े हैं लाइन देके, वो सारे बांग्लादेशी है। वो बांग्लादेश में खड़े तो है पर एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर का पास। इस जगह पे मालदा का सुखदेवपुर में 1200 मीटर अनफेंस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये सारे के सारे बांग्लादेशी भारत में घुसने के प्रयास कर रहे थे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे बीएसएफ के जवानों ने इन सारे के सारे घुसपैठियों को धकेल फेंका है। पर कुछ अहम सवाल भी खड़े हुए हैं। पहला, ये जो घुसपैठिए थे ये क्यों आना चाहते थे भारत? देखिए, मालदा का जो ये एरिया है वो जमात कंट्रोल्ड एरिया है। सुखदेवपुर बॉर्डर का उस साइड बांग्लादेश में जमात कंट्रोल है। क्या जमात इसका पीछे है? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम इन कॉन्वर्सेशन है बीएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी मिस्टर समीर कुमार मित्रा से। समीर जी नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। समीर जी, विजुअल्स तो आपने भी देखे हैं। लाइन से खड़े हैं बांग्लादेशी, घुसने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान में। ये नॉर्मल तो नहीं है, नेचुरल तो नहीं है। नहीं, ये तो नेचुरल नहीं है। दे मस्ट हैव हैड सम काइंड ऑफ डूबियस आइडियाज। जो एरिया है सुखदेवपुर और वैष्णव नगर, ये बड़ी इनफेमस है फेक करेंसी के लिए। अच्छा, हाँ, इट इज़ नॉथिंग न्यू एट ऑल फेक करेंसी। अब सर यहीं एक सवाल आता है, एक प्रश्न आता है। पिछले 2 महीने में जब भी हमने देखा है कि बीएसएफ ने फेंसिंग का प्रक्रिया चालू किया है, तभी हम लोगों ने देखा है कि बीजीबी जो है या बीडीआर जो है, जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, वो आके वहां कोई ना कोई समस्या खड़ा किया है। ये फेंसिंग से बांग्लादेश वालों को इतना प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, बांग्लादेश इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर मेनी इश्यूज। अभी हम लोग ने जो कैटल स्मगलिंग जीरो में लाया है, राइट। ये देखिए, बीएसएफ कैन गार्ड द बॉर्डर बट दे कैन नॉट मेक दिस, बार्ब्ड वायर फेंसिंग उनका काम नहीं है लगाना। तो सर ये प्रक्रिया स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है? करेक्ट नहीं, CPWD सेंट्रल पीडब्ल्यूडी सेंट्रल along with the state government ऑब्वियसली and the BSF ऑब्वियसली। ये जो है ना, मेरे को दुख भी होता था, मैं वो और हंसी भी आता था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स है। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, मातृभूमि का फोर्स है जी। वेदर इट इज सेंटर और द स्टेट, इट एंड्स देयर the moment it comes about the motherland. We will not compromise. We will not compromise. Sir, will I be very wrong or will I be very right if I say, क्योंकि हम राष्ट्रिक्स वाले हैं, हम राष्ट्र वाले हैं, हमारे लिए देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट। ये मोटो नेशन फर्स्ट का क्या तृणमूल सरकार में इस मोटो का झलक का कमी थी? क्योंकि सेंटर, स्टेट, बीएसएफ एक साथ बैठ के इनका काम था बॉर्डर को फेंस करना। अभी जो एरिया हम लोग देख रहे हैं सुखदेवपुर पर, फेंसिंग हो सकता है, पर ये 1200 मीटर, ये 1.2 किलोमीटर्स हैज रिमेन्ड अनफेंस्ड। और ममता बनर्जी का सरकार हैज हैड लॉट्स ऑफ रन इन विद द बीएसएफ एंड विद द सेंटर ऑन दिस इशू। सो डिड ममता बनर्जी हैव एन एंटी इंडिया एटीट्यूड व्हेन इट केम टू नेशनल सिक्योरिटी? If I say, if I come with the psychology working with Mamata Banerjee,
that anything related to center, she was allergic to it. She never could it. But while my panel discussion, I have always said and very firmly said, it is nobody's. Matribhumi is mine as well as the government, everybody. My point is, if my motherland is hurt or insulted or assaulted, come what may, we will not spare anybody. As simple as that. अब अगर यही मुद्दा लेके हम आगे बढ़े, जो समस्या या जो बवाल ममता बनर्जी सेंटर का साथ इसी इशू पे लगातार किए गए, 5 साल, 6 साल, 8 साल, उनका 15 साल का शासनकाल था, उसमें ये फेंसिंग्स नहीं हुआ. कैन वी कॉल इट एन एंटी इंडिया मनोभाव या एंटी इंडिया स्टांस? क्योंकि उनका ईगो हिंदुस्तान का सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को ठेस पहुंचाया है, पीछे धकेला है. ये तो मानूंगा, ये ठेस पहुंचाया. एक हम लोग we stop somewhere while moving forward. What is that? इन्होंने सोचा ये एक दफे हम बॉर्डर फेंस लगा दिया, not realizing the fact about the atmosphere, weather, rain, everything. You need constant, maintenance. Do you think Mamata Banerjee hesitated? Mamata should have been more, I will say that maturity has never come to her. And secondly, the way she governed the state, I fully disagree. It is not, if you agree or if you heard it, centralized command and decentralized execution. Yes. She has never done it. It was only within few partisans. So do you think, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के लिए राजनीति ज्यादा महत्वपूर्ण था, देश का सुरक्षा नहीं? अपरेंटली वही तो लगता है. ये देश पहले आएंगे. एंड ये जो आपके आप अगर देखें, आज हमारे पास कोई किस्म का कोई कमी नहीं था. The way the people have hoarded, illegal currency, I was completely, shocked and angry. ये तो हमारे देश नहीं है, हमारे नहीं, ये तो नहीं है. क्या आपको लगता है कि ये अभी जो मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडियन पॉलिटिक्स में, कि घुसपैठिया आया कैसे, अब क्या आपको लगता है कि इनडायरेक्टली, प्रोबेबली नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ममता बनर्जी ने घुसपैठ में मदद किया है? इनडायरेक्टली राजनीति में ज्यादा फोकस करके. नहीं, in case if she is inactive on that particular issue, it means indirectly she is contributing to the Jamaat and all. अगर हमने कोई एक्शन लेने का होता तो शायद जमात या बांग्लादेश में जो है इनका काम है, मैं तो कहूँगा जो एमईए शुड बी मोर प्रोएक्टिव. सर, आपको शायद याद होगा, कुछ ही महीने का पहले का बात है, 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, रेड रोड में एक धरना होने का, ममता बनर्जी, आर्मी ने आके वो धरना मंच को हटा दिया. उस दिन ममता बनर्जी ने बोला था कि यहाँ का जवान जो है मुझे देख के दौड़ के भाग गया है. मैंने अपना जर्नलिस्टिक करियर में कभी किसी चीफ मिनिस्टर को इंडियन आर्मी का कमांड सेंटर का सामने खड़े होके ये बोलते हुए नहीं सुना कि इंडियन आर्मी का जवान किसी चीफ मिनिस्टर को देख के भाग गया है. पर ममता बनर्जी ने बोले थे. इमेच्योर्ड या टू मच सेल्फ सेंट्रिक, हिटलरिश? But to me it is, as a governor, as a chief minister, she should refrain from making any such comment, because you are unnecessarily making something which is very demeaning for a chief minister. क्या एक बार के लिए भी आपको लगता है कि ममता बनर्जी का राजनीति देश के हित में नहीं था, सिर्फ अपने हित में था? नहीं, अपने हित में भी तो अभी बोल नहीं सकते. Where is she now? अपने हित नहीं तो किसके लिए किया? ये देश का अगेंस्ट जाना, देश का अगेंस्ट जाना, आर्मी का अगेंस्ट जाना, बीएसएफ के अगेंस्ट जाना, क्यों? I do not know, since I was not present on that day. My comment will be hearsay. Whatever she said,
I always said, in case if there was a chance of any discussion, ये एक तो है ये हिंदुस्तान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बीएसएफ उनका काम है। अरे भाई हम तो काम के लिए तैयार है, आप करने हमें तो काम तो करने दो। सर, क्या आपको लगता है या बहुतों का मन में यह प्रश्न है कि ममता बनर्जी और उनका पार्टी का नाम कैटल स्मगलिंग में बार बार आया है और कैटल स्मगलिंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से होता है, ये फैक्ट है। क्या इसी कारण हो सकता है कि फेंसिंग में या जुरिस्डिक्शन देने में इनको इतना नाराजगी था, इनको इतना प्रॉब्लम्स था, रिजर्वेशंस था? नहीं, इसमें मैं सिर्फ उनको नहीं बोलूँगा। हमारे भी जो अफसर हु इज स्टिल इन तिहाड़ जेल, हाँ, तो अरेस्ट हुआ था। 100 करोड़ का जो है सतीश, who has blemished my, and it's partly me also, reason being I belong to BSF, and anything bad or offensive or this kind of criminal activities, मैंने उस दिन बोला था चैनल में, I said the most severe punishment provided by the illegal, this ये तो कभी बाद में आया कि that should be punished with that act. We have to rebuild the nation, rebuild our entire structure, and any culprit or smuggler or criminal and should not politicians, escape. and politicians. Politicians, they are, I can't say that because they rule the country. No, don't ask me anymore. Okay. Okay. I was in conversation with Shri Samir Mitra ji, ex-DIG BSF, and बहुत अच्छे तरीका से समीर जी तो एक चीज़ बहुत अच्छे तरीका से ये बता दी है कि देखिए, जब राजनीति और देश का सुरक्षा अलग अलग पहलू में चलता है ना, तो वो राजनीति करने वाला देश का हित में काम नहीं करता है, देश का विपक्ष में जाके काम करता है। और देश का विपक्ष में जाने वाले को हम देशद्रोही ही कहते हैं, देशभक्त तो नहीं कहेंगे ना भैया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई एम इल्मास सैयद, नाम नमक निशान, एंड जय हिंद।